ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे थे श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 6 चैप्टर द ग्लोरीज ऑफ अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य की महिमा का वर्णन इसमें किया जा रहा है और वो वर्णन, ये तात्पर्य काफी बड़ा है। हम लोग इस तात्पर्य पे दो से 3 दिन चर्चा कर रहे हैं कि कैसे सृष्टि होती है, सृष्टि लीला। तो ये भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि इतनी अद्भुत है, इतने अद्भुत तरीके से भगवान करते हैं। स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रियाचा। स्वाभाविक मतलब नेचुरली, नेचुरली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कि ये विज्ञान में ये एक प्रिंसिपल है, कॉज एंड इफेक्ट। एवरी इफेक्ट हैज गॉट एंड कॉज। तो कॉज मतलब हेतु, इफेक्ट मतलब परिणाम। तो इस भौतिक जगत में कुछ भी हमको परिणाम स्वरूप दिखता है कि कोई भी घटना हो रही है, कुछ भी है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ये जो कारण है, हेतु है, भगवान के अरेंजमेंट से जो शक्ति है भगवान की, स्वाभाविकी, नेचुरली, स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से कार्य करती है कि जो भक्त नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है वैदिक शास्त्रों का, तो कभी भी अपने खुद के बुद्धि के प्रयास से समझ ही नहीं सकता है कि सृष्टि के पीछे है भगवान का हाथ। क्योंकि प्रैक्टिकली भगवान डायरेक्टली कुछ भी नहीं करते हैं। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली करते हैं, लेकिन डायरेक्टली कहने का यहाँ पे सेंस है कि हमको दिखता नहीं है, कोई देख नहीं सकता है कि डायरेक्टली भगवान कुछ कर रहे हैं। क्योंकि भगवान की शक्ति जो है सब कुछ करा सकते हैं। स्वाभाविक ही ज्ञान बल क्रियाशल। भगवान की शक्ति में बल भी है और क्रिया भी है, एक्टिविटी भी होती है। क्रिया मतलब एक्टिव है और बल मतलब शक्ति भी है, और साथ ही साथ में ज्ञान भी है, इसमें नॉलेज भी है। ज्ञान का मतलब है कि भगवान के इच्छा को समझ करके ये माया शक्ति अपने आप सारे कार्य को संपादित कर देती है। तो इसलिए जो नास्तिक हैं और भौतिकवादी हैं, ऐसे नास्तिक वैज्ञानिक हैं, वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इसलिए वो ऐसे, यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे। समटाइम्स मटेरियल साइंटिस्ट गिव द एग्जांपल दैट मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड ऑटोमेटिकली। जैसे दूध को रख देते हैं रात को, तो वो अपने आप दही बन जाता है। उसमें कुछ खट्टा पदार्थ मिलाते ही दही बन जाता है। तो कोई जो बच्चा होगा जिसने पढ़ा नहीं है, साइंस विज्ञान नहीं जानता है, तो वो बोलेगा कि अपने आप ही दूध जो है दही बन गया है, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। यानी एक भौतिक पदार्थ किसी दूसरे भौतिक पदार्थ में ट्रांसफॉर्म हुआ है, अपने आप ही स्वतः हो चुका है। और अगर इसमें कुछ क्रिया हुई भी है तो वो भौतिक क्रिया हुई है। यानी खट्टा डाले, खट्टा डालने से उसमें कुछ रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है, और उससे वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। ऐसा जो अबोध होते हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वो लोग ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान रखते हैं, साइंस विज्ञान बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो उनको मालूम है कि उसमें बैक्टीरियाज होते हैं। बैक्टीरिया जो है दूध को दही बना देता है। यानी एक लिविंग एंटिटी, यानी एक जीवित व्यक्ति, जीवात्मा का बिना हस्तक्षेप के कोई भी भौतिक पदार्थ ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकता है। हाँ, तो इसी प्रकार से कि भौतिक सृष्टि भी उत्पन्न होती है, बहुत सारे भौतिक तत्व जनरेट पैदा होते हैं, इतने सारे भौतिक जो है जीव जंतु भौतिक शरीर प्राप्त करते हैं। तो ये भौतिक क्रिया नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू नहीं होता है। जस्ट इसके पीछे लिविंग एंटिटी, कॉन्शियस लिविंग फोर्स का हाथ होता है। जीवित है, आत्मा और परमात्मा का हाथ होता है। एंड दैट डिस्टिल वाटर पोरिंग फ्रॉम द क्लाउड्स falls down to earth, produces different kinds of trees and enters different kinds of flowers and fruits with different fragrances and tastes. तो मटेरियल साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि
ऊपर से बारिश होता है, बारिश फिर अर्थ में जाता है और अर्थ में बहुत सारे केमिकल्स हैं और आपस में वो रिएक्शंस होते हैं, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो फॉलो करके ट्रीज, प्लांट्स एंड फ्रूट्स ये सब बनते हैं। क्योंकि वो अंदर की चीज नहीं देख पाते, जैसे कोई बच्चा है, में जो अंदर बैक्टीरिया है वो दिखते नहीं है हमारे आंखों से, तो बाहर ही बस दिखता है। तो इसी प्रकार से भौतिक वैज्ञानिक नहीं देख पाते हैं कि बारिश की बूंदों में जीवात्माएं हैं। वो जीवात्माएं जाकर के सीड्स में, बीज में प्रवेश करते हैं और वो बीज अलग अलग प्रकार के जीवात्माओं के कर्म अनुसार अलग अलग प्रकार के जो है जो भी उनको शरीर प्राप्त करना है उनके माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति होती है। Therefore, they say matter produces varieties of material things on its own। इसीलिए वो लोग इस मूर्खतावश ये बोलते हैं, न देख पाने के कारण, आत्मा और परमात्मा के हाथ को न देख पाने के कारण वो बोलते हैं कि भौतिक तत्व ही बहुत सारे भौतिक चीजों को उत्पन्न करते हैं। In reply to this argument, the same proposition of the Brihadaranyaka Upanishad, that different kinds of living creatures are put into different kinds of bodies by the management of a superior power, is repeated। इसलिए बृहद आरण्यक उपनिषद में स्पष्ट बताया गया है, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पैदा होते हैं, उनके पूर्व कर्म अनुसार प्रकृति के मैनेजमेंट, प्रकृति ये सब मैनेज करती है कि कौन से जीवात्मा को किस प्रकार के गर्भ में भेजना है। तो ये एक बहुत ही हाई लेवल एडवांस साइंस है जिसको समझ पाना भी बहुत मुश्किल है। इसको एग्जैक्टली ठीक ठीक से भगवान ब्रह्मा जी भी इसको नहीं जानते हैं। किम कर्मेति किम कर्म किम अकर्मेति ब्रह्मो अपि अत्र मोहिता, कवियो अपि अत्र मोहिता, भगवान गीता में बताते हैं। इसलिए मिस्ट्री ऑफ कर्मा, ये कर्म का जो नियम है, लॉज ऑफ कर्मा इतना मिस्टीरियस है, इतना रहस्यमय है कि कोई भी इसको समझ नहीं सकता है। लेकिन ये परफेक्ट साइंस है, भगवान की जो शक्ति है, बहिरंग शक्ति, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मैनेजमेंट करती है कि एक भी जीवात्मा ऐसी जगह पे नहीं जा सकता है जो उसके कर्म के अनुसार नहीं ले बना है। हाँ, किसी जीवात्मा को मान लीजिए कोई आत्मा है, उसको मनुष्य शरीर मिलना है और मनुष्य शरीर उसको मान लीजिए महाराष्ट्र में, मुंबई में, थाने में, यहाँ पे जन्म लेना है किसी घर में, तो एग्जैक्टली कहीं पे भी रहेगा पूरे ब्रह्मांड में। तो प्रकृति के मैनेजमेंट से वो जीवात्मा उसी बीज में जाएगा जिसको पिताजी खाएंगे और फिर वो गर्भ में स्थानांतरित होता है। कितना परफेक्ट मैनेजमेंट है। इसलिए ये बोला जाता है दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, यानी ऑलरेडी डेस्टाइंड रहता है ये सब चीज। तो बहुत डिफिकल्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर ये सब उठते रहते हैं, तो उतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोगों को शास्त्रों के वचन को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। कि में तो बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है कि प्रभु जी फिर ऐसा होता है, फिर वैसा होता है, कोई कुछ खा रहा है लेकिन दान दे दिया, खुद नहीं खाया, फास्टिंग कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फिर इसमें ये सब प्रकृति मैनेज करती है। हाँ, लेकिन ये सब अंडर सुपीरियर सुपरिंटेंडेंस। Various souls, according to their past activities, are given the chance to take a particular type of body, such as that of a tree, animal, bird, or beast, and thus their different tendencies develop under these circumstances। इस प्रकार से पूर्व कर्म के अनुसार कर्मणा दैव नेत्रेणा, भागवत में भी थर्ड कैंटो में बताया गया है कि कर्म जो है दैव नेत्रेणा, सुपीरियर जो पावर, सुपरिंटेंडेंस है, अल्टीमेट सुपरिंटेंडेंस इंचार्ज कौन है? भगवान कृष्ण है, अल्टीमेट अध्यक्ष है। हाँ, लेकिन उनके अंडर में फिर डेमीगॉड्स, अलग अलग देवता लोग इंचार्ज बन करके ये कार्य करते हैं। द भगवत गीता ऑल्सो फर्दर अफर्म्स दिस, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि प्रकृति भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसत्योनि जन्मसु। The living entity in material nature thus follows the ways of life, enjoying the three modes of nature. This is due to his association with that material nature. Thus he meets with good and evil among various species। तो ये गीता में बताया गया है कि जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति में रहते हुए भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार जीवन यापन करता है। तीन गुणों पे रहते हुए जो है इंजॉय करता है। इंजॉय सो कॉल्ड इंजॉयमेंट है, एक्चुअल इंजॉयमेंट तो है नहीं, वास्तविक सुख तो है नहीं, लेकिन तथाकथित सुख को भोगता रहता है और अपने कर्म अनुसार अलग अलग भौतिक प्रकृति के गुणों से एसोसिएट करता है, संग करता है और उसके अनुसार कुछ अच्छा कभी खराब शरीर को प्राप्त करता है। द सोल इज गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज
For example, were souls not given varieties of tree bodies, the different varieties of fruits and flowers could not be produced. Each class of tree produces a particular kind of fruit and flower. It is not that there is no distinction between the different classes. An individual tree does not produce flowers of different colors or fruits of different tastes. There are demarcated classes as we find them among humans, animals, birds, and other species. There are innumerable living entities and their activities performed in the material world according to the different qualities of the material modes of nature. Give them the chance to have different kinds of lives. ये वही सेम चीज गोपाल जी बता रहे हैं कि अलग अलग कर्म के अनुसार डिफरेंट वैरायटीज, भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन की स्थिति को प्राप्त करते हैं, और ये सब परफेक्ट अरेंजमेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। प्रकृति ये सब मैनेज करती है पुरुष, परम पुरुष भगवान के निर्देश पे। Thus one should understand that pradhan matter cannot act unless impelled by a living creature। तो ये निष्कर्ष है फाइनली। क्या निष्कर्ष है कि प्रधान यानी जो तत्व है, भौतिक तत्व है, वो बिना किसी जीविन लिविंग एंटिटी यानी जीवात्मा, आत्मा या परमात्मा, दोनों ही, परमात्मा भी आत्मा ही है लेकिन वो परमात्मा सुप्रीम आत्मा है, तो बिना उनके द्वारा प्रेरित किए कोई भी भौतिक तत्व कुछ कार्य नहीं कर सकता है या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। द मटेरियलिस्टिक थ्योरी दैट मैटर इंडिपेंडेंटली एक्ट्स कैन नॉट देयरफॉर बी एक्सेप्टेड। ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि भौतिक तत्व अपने आप कार्य कर सकते हैं, वो तो संभव नहीं है। भौतिक तत्व तो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि भौतिक तत्व क्या है, ये तो जस्ट डल मैटर है ना। डल है, डल का मतलब होता है कि जड़ है, उसमें कोई चेतना नहीं है, कोई चेतना है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, यही तो भौतिक प्रकृति यही है ना। पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु और मन बुद्धि अहंकार, यही भौतिक तत्व है। तो इसमें अपने आप में तो कुछ चेतना है नहीं, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, ये तो जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो कोई जो व्यक्ति है, कोई आत्मा है जिसमें जीवन है, वो सोचने समझने की क्षमता है, तो वो इनको प्रेरित करता है। मैटर इज कॉल्ड प्रकृति विच रेफर्स टू फीमेल एनर्जी। अ वुमेन इज प्रकृति, अ फीमेल। A female cannot produce a child without the association of a Purusa, a man. The Purusa causes the birth of a child because the man injects the soul, which is sheltered in the semen, into the womb of the woman. The woman, as the material cause, supplies the body of the soul, and as the efficient cause, she gives birth to the child. But although the woman appears to be the material and efficient cause of the birth of a child, originally the Purusha, the male, is the cause of the child. Similarly, this material world gives rise to varieties of manifestations due to the entrance of Garbhodakshai Vishnu within the universe. He is present not only within the universe but within the bodies of all living creatures as well as within the atom. We understand from the Brahma Samhita that the super soul is present within the universe, within the atom, and within the heart of every living creature. Therefore, the theory that matter is the cause of the entire cosmic manifestation cannot be accepted by any man with sufficient knowledge of matter in his spirit. ये फाइनल निष्कर्ष यहाँ पे रूपाल जी वर्णन कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है कि भौतिक तत्व अपने आप में जीवन को प्रकट कर सकते हैं। भौतिक तत्व कभी भी जीवन को प्रकट नहीं कर सकते हैं। भौतिक जो जगत है, भौतिक तत्व है, जस्ट एक इफिशिएंट कॉज या इमीडिएट कॉज बन सकता है, हेतु। जैसे पृथ्वी से पौधा निकलता है, पृथ्वी से पेड़ पौधे निकलते हैं, तो पृथ्वी क्या है, वो उसका इमीडिएट कॉज है, तुरंत हेतु है जो दिखता है कि पृथ्वी से निकल रहा है, लेकिन वो असली कारण नहीं है। मुख्य हेतु क्या है? मुख्य हेतु है कि बारिश होता है और बीज होता है पृथ्वी के अंदर, तब पृथ्वी से तो निकलेगा पेड़ पौधे। बिना बीज के पृथ्वी से कैसे निकल सकते? तो पृथ्वी केवल जो है एक बॉडी तैयार करता है, और बीज जब तक नहीं होता तब तक निकल नहीं सकता है। और बीज कौन देता है? भगवान देते हैं। और बीज भी जो है भौतिक तत्व, जो बीज हमको दिखता है वो भौतिक तत्वों का उसमें आवरण है, उसके अंदर आत्मा होता है, तब जाकर के वो फ्रक्टिफाई होता है। अगर बीज में आत्मा नहीं रहेगा तो वो बीज जो है धरती में डालने पे भी वो वो जो है पेड़ पौधा नहीं बनेगा। तो इस सिद्धांत पे ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है।
Materialists sometimes give the argument that as a straw eaten by a cow produces milk automatically. So material nature under different circumstances produces varieties of manifestation. Thus originally matter is the cause. And refuting this argument, we may say that an animal of the same species as the cow, namely the bull, also eats straw like the cow but does not produce milk. So what is the reason? Under the circumstances, it cannot be said that the straw in connection with a particular species produces milk. The conclusion should be that there is superior management as confirmed in the Bhagavad Gita, where the Lord says, Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. तो कृष्ण गीता में बताते हैं स्पष्ट रूप में, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति जो है चर और अचर, चलने वाले और खड़े जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति क्या करती है? बनाती है। प्रकृति बनाती है। प्रकृति जो है इमीडिएट कॉज होती है, लेकिन भगवान ये सब, भगवान प्रेरणा देते हैं, भगवान बीज देते हैं, सीड देते हैं, तब प्रकृति कर पाती है। The Supreme Lord says, Maya Dakshin, under my superintendence. When he desires that the cow produce milk by eating straw, there is milk. And when he does not so desire it, the mixture of such straw cannot produce milk. If the way of material nature had been that straw produced milk, a stack of straw could also produce milk. But that is not possible. तो जो भौतिकवादी लोग आर्गुमेंट देते हैं कि गाय घास खाती है इसलिए दूध आता है, यानी घास से दूध आता है, तो ये एक जो है बहुत बुद्धिमान वाला तर्क नहीं है। भगवान आदेश देते हैं इसलिए गाय घास खाने से दूध देती है, नहीं तो घास तो बैल भी खाता है। तो इसलिए ये एक कोई भी व्यक्ति समझ सकता है भगवान के अरेंजमेंट से सब होता है। एंड द सेम स्ट्रॉ गिवन टू अ ह्यूमन फीमेल आल्सो कैन नॉट प्रोड्यूस मिल्क। अगर कोई मनुष्य स्त्री को घास खिलाएंगे तो क्या दूध मिलेगा? नहीं मिलेगा। इस प्रकार से इस प्रकार के जो आर्गुमेंट भौतिकवादी व्यक्ति करते हैं उसका कोई बेसिस नहीं है। भगवान प्रकृति के द्वारा ऐसा परफेक्ट अरेंजमेंट बना के रखे हैं, तो हर वो सिस्टम, उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग सब कार्य होता है। That is the meaning of the Bhagavad Gita's statement that only under superior orders does anything take place. Matter itself has no power to produce independently. The conclusion, therefore, is that matter which has no self-knowledge cannot be the cause of the material creation. The ultimate creator is the Supreme Personality of God. ये ultimate conclusion, फाइनल कंक्लूजन है, अंतिम निष्कर्ष यही है कि भौतिक तत्व, ये भौतिक जगत अपने आप में स्वतंत्र रूप में शक्ति नहीं है कुछ भी पैदा करने के लिए, क्योंकि इसके पास खुद के पास चेतना, सेल्फ नॉलेज नहीं है। If matter were accepted as the original cause of creation, all the authorized scriptures in the world would be useless. For in every scripture, especially the Vedic scriptures like the Manusmriti, the Supreme Personality of God is said to be the ultimate creator. अगर भौतिक तत्वों को ही जो है माना जाए कि भौतिक जगत में ही सब कुछ अपने आप उत्पन्न हो जाता है, तो जितने भी पूरे विश्व के जितने भी शास्त्र है उसका फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। और इतने सारे शास्त्र हैं, न केवल वैदिक शास्त्र बल्कि और अन्य जितने भी शास्त्र, चाहे बाइबल हो, कुरान हो, हर जगह ये बताया गया है कि भगवान से सब कुछ की उत्पत्ति होती है। गॉड थॉट लेट देयर बी क्रिएशन, देयर वाज क्रिएशन। बाइबल में भी वर्णन है कि भगवान ने इच्छा किया कि सृष्टि होनी चाहिए एंड सृष्टि उत्पन्न हो गई उनकी शक्ति से, उनकी प्रेरणा से। और वैदिक स्क्रिप्चर्स में तो बहुत डिटेल में सब बताया गया है। Manu Smriti is considered the highest Vedic direction to humanity, and Manu is the giver of law to mankind. And the Manu Smriti, it is clearly stated that before the creation, the entire universal space was darkness, without information and without variety, and was in a state of complete suspension like a dream. Everything was darkness. The Supreme Personality of Godhead then entered the universal space, and although he is invisible, he created the visible cosmic manifestation. इस प्रकार से मनुस्मृति में भी बताया गया है इस पूरा अंधकार था, सब कुछ था। जब भगवान, परम भगवान ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं तब उनकी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड में उत्पत्ति होती है। तो इस श्लोक को इतना सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे हैं, बहुत अच्छा है इसको पढ़ना और समझना। लेकिन और ये सब्जेक्ट मैटर बार बार रिपीटिंग है, लग सकता है, आप देखेंगे शुरू से
एक एक तात्पर्य, एक एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते जा रहे हैं, तो बार बार रिपीट कर रहे हैं, अलग अलग उदाहरण दे करके, अलग अलग एनालॉजी दे करके। तो ये रिडंडेंट नहीं है या ये अननेसेसरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अनावश्यक हो गया है, अनावश्यक चीज नहीं है। आप इससे अंदाजा लग सकता है कि ये अनावश्यक नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद जी ये जो तात्पर्य जिस वक्त लिख रहे हैं ना, उस वक्त सबसे ज्यादा बिजी थे। लगभग 75-76 ईयर्स के प्रभुपाद जी हुए, और भागवतम लिख रहे थे प्रभुपाद जी। नहीं, प्रभुपाद जी देखे कि मेरे पास समय कम है, तो कम समय में मुझे सब कंप्लीट करना है। तो प्रभुपाद जी को डर था कि अगर भागवतम कंप्लीट करने में बैठूंगा तो हो सकता है मैं चैतन्य चरितमृत ना दे पाऊं, तो इसलिए भागवतम को कुछ समय के लिए स्टॉप कर देते हैं। और 10th कैंटो का स्पेसिफिकली प्रभुपाद जी चाहते थे कि मिलना चाहिए असली कृष्ण कथा, तो उसके लिए कृष्णा बुक लिख देते हैं, और फिर चैतन्य चरितमृत लिखना चालू कर देते हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं। और आप सोचिए इस श्लोक पे आकर यहाँ पे प्रभुपाद जी इतना लंबा चौड़ा व्याख्या दे रहे हैं, जबकि समय कम है और प्रभुपाद जी लिखना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, इतना बड़ा इस्कॉन सोसाइटी स्टेब्लिश कर रहे हैं, उसको मैनेज करना है, सब कुछ है। तो ये केवल इतना ही फैक्ट अपने आप में सफिशिएंट है कि ये जो तात्पर्य प्रभुपाद जी लंबा चौड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, खुद के लिए भी, और फिर अन्य लोगों को जो नास्तिक लोग इस संसार में, उनको समझाने के लिए, उनके बुद्धि में कुछ ये कृष्णा भावनामृत को डालने के लिए ये तत्व कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी इसको डिस्कस कर रहे हैं विस्तार से। और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स और अन्य सभी में प्रभुपाद जी बार बार ये दो चीज पे प्रभुपाद जी बहुत डिटेल में डिस्कशन किए हैं कि दिस मटेरियल क्रिएशन हैज गॉट अ सुप्रीम क्रिएटर। ये भौतिक जगत के क्रिएटर हैं भगवान, बिना भगवान के सृष्टि नहीं होती है, भगवान इस भौतिक जगत के परे हैं, और हम सब जो है जीवात्माएं, हम ये शरीर नहीं। ये दो चीज पे प्रभुपाद जी काफी जोर दे करके प्रचार प्रसार किए, क्योंकि अगर ये दो तत्वों को, कोई सिद्धांत को समझ जाएगा तो वो फिर बड़ी आसानी से जो समर्पण कर पाएगा। क्योंकि ये दो चीज पे अगर कोई कन्विंस हो गया तो फिर वो विचार करेगा कि फिर मैं अपना जीवन को जस्ट ऐसे व्यर्थ क्यों गंवा रहा हूँ, मुझे भगवान को समर्पण करना चाहिए। फिर अपने आप समर्पण करेगा, साधना करेगा और सीरियस हो जाएगा भक्ति के लिए। क्योंकि ये दो चीज जब तक नहीं रहेगी, अपने आप को कोई समझेगा नहीं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और भक्ति भी करेगा तो उसकी भक्ति सो कॉल्ड भक्ति होगी, बस वो आइदर पार्शियल, कंडीशनल और सर्कमस्टेंशियल होगी। वो अनकंडीशनल, प्योर और अनमोटिवेटेड नहीं हो पाएगी। इसलिए अहेतु की भक्ति, शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसे किसी को भक्त बनाए तो नहीं तैयार होते हैं, तो अभी नॉर्मल कोई कुछ भी फंक्शन हो, या देखिए कल रथ यात्रा में 5-6 हजार की भीड़ हो जाती है, भक्त लोग हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? वो स्पेशल कृपा है जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ रथ यात्रा, जन्माष्टमी, रामनवमी, ये ऐसे स्पेशल अवसर होते हैं जब भगवान ज्यादा दयालु हो जाते हैं, और ऐसे लोग भी जो कि योग्य भी नहीं होते हैं भगवान को दर्शन लेने के लिए, भगवान देते हैं, उनको कृपा करते हैं। तो इसलिए भक्त लोग ये स्पेशल दिनों में फेस्टिवल करते हैं, ताकि वो फेस्टिवल का दोनों अर्थ है, इंटरनली, इंटरनल रीजन है और एक्सटर्नल रीजन है, आंतरिक कारण बाह्य कारण दोनों है। आंतरिक कारण है कि भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो भक्त भगवान के प्रति प्रेम से, भाव से पूरा, उनको पूर्ण रूप से खूब ऐश्वर्य के साथ और अच्छे से उनको जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे जन्माष्टमी हो या रथ यात्रा। और बाह्य कारण है कि इसके माध्यम से जब इतने बड़े बड़े स्तर पे फेस्टिवल होता है, तो हजारों की संख्या में लोग जो है आके भगवान को दर्शन तो करते हैं, कम से कम भगवान से जुड़ जाते हैं, तो उनको भी लाभ होता है। ओके, यस, कविता गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि दो चीज यदि अपनी जान जाए या मान ले, तो इसमें से जो एक है कि देहात्म बुद्धि जो है, जो हम शरीर अपने आप को मानते हैं, आत्मा नहीं मानते, और दूसरा है कि सारा कुछ भगवान से ही निकला है, मतलब निर्माता भगवान है। तो ये तो मान लेते हैं कि निर्माता है, लेकिन हम लोग फिर भी पूर्ण शरणागति क्यों नहीं हो पाती? शायद इसलिए क्योंकि हम लोग अपने आप को शरीर ही मानते हैं, ये हाँ, फैक्टर ज्यादा है। कई लोग जान बस सुन लेते हैं, ये इंफॉर्मेशन के स्तर पे रह जाता है, जान लेते हैं लेकिन मान नहीं पाते हैं, और मान भी लेते हैं तो फिर उतना सीरियस नहीं हो पाते हैं, अच्छे से गहराई से नहीं समझ पाते हैं। और लोगों को फिर ये भी लगता है कि नहीं नहीं, मैं शरीर भी हूँ, ठीक है, आत्मा तो बताया गया है। तो इसलिए ये जब बार बार हम सुनते हैं, जैसे उदाहरण के लिए
किसी को बताया जाए कि वहां पे खतरा है, तो एक बार बताएंगे तो वो सीरियस नहीं होता है। नहीं, बार बार, एक बार ने, एक लोग ने, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग जाके बताएंगे अरे उधर खतरा है, खतरा है, तब वो थोड़ा ध्यान देगा, अरे नहीं नहीं उधर नहीं जाना है। तो इसलिए बारंबार जो जरूरी चीज होती है, इसलिए प्रभुपाद जी बोले रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पॉइंट होम, कि जो महत्वपूर्ण चीज है उसको हृदय में बिल्कुल घुसेड़ने के लिए बार बार उसको सुनने की, बताने की आवश्यकता होती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी मतलब हम लोग बार बार पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोग पूरी तरह से आत्मा अपने आप को मानने लगेंगे? यस, क्योंकि बार बार हम सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो फिर हम उसको, जो आत्मा के स्तर पे जो कार्य है उसको स्वीकार कर पाएंगे। क्योंकि जैसे नाम जप करना है, साधना करना है, तो हमारे भौतिक जीवन में बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आएंगे जब हम, फिर बहाना बन जाता है कि अरे प्रभु जी मैं इतना बिजी हो गया था, बीमार हो गया था, शादी ब्याह था, तो इसलिए जप नहीं कर पाए। लेकिन जब ये तत्व जानेगा तो वो समझ जाएगा, भाई शादी ब्याह हो, बीमार हो, कुछ भी हो जाए, ये मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? नाम जब तो छोड़ ही नहीं सकता, अदरवाइज एवरीथिंग इज फिनिश्ड, फिर यूजलेस है सब कुछ तो जीवन में। तो इसलिए ये बहुत जरूरी। ओके, हाँ प्रभु पूछिए जी, जल्दी। नाम जब कैसे हमें आत्मा होने के लिए मतलब प्रेरित करता है, आत्मा का रूप बताता है कि हम आत्मा है? हरे कृष्ण। अब वो कैसे है, वो उसका मैकेनिज्म तो भगवान ही जानते हैं। हम श्रद्धा पूर्वक उनके नाम का आश्रय लेते हैं, जो भी उचित भाव बताया गया शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा, वो करके जब हम नाम जप करते हैं तो भगवान प्रकट करते हैं, हमको रियलाइज कराते हैं, साक्षात्कार। ये अंतर है योगी में और भक्त में। योगी जो है खुद से साक्षात्कार करना चाहता है, ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है, लेकिन भक्त जो है भगवान का आश्रय लेता है और भगवान उसको पर्सनली साक्षात्कार करवाते हैं। तो उसमें हमको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि नाम जप करने से कैसे साक्षात्कार हो जाता है, हालांकि इसका भी साइंस है, तो हम लोग धीरे धीरे कभी चर्चा करेंगे। लेकिन फोकस हम इस पे साधना भक्ति पे ज्यादा करते हैं। ओके, हरे कृष्ण।